हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो की जो शुरुआत है वो मैं एक न्यूज़ से करना चाहूँगा, जिससे कि आप इस वीडियो की जो वैल्यू है वो समझ सकें और ये क्यों ज़रूरी है ये भी समझ सकें। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो भी वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें हमने बताई हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, आप ये न्यूज़ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये एक महीने पहले की न्यूज़ है कि पहलगाम जो हमला हुआ था, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेबसाइट को भी टारगेट किया गया था। दूसरी न्यूज़ में आप देखेंगे 5 दिन पहले की ये न्यूज़ है, बीबीसी की न्यूज़ है। एंड MNS साइबर अटैक, जिसमें भी वेबसाइट्स को अपना जो है वो टारगेट बनाया गया, बहुत सारी वेबसाइट्स को अपना टारगेट जो है वो बनाया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की अलग न्यूज़ है एक महीने पहले की, जिसमें लिखा है CCL वेबसाइट सफर टैग ग्लिच, यानी टैग ग्लिच आया। हो सकता है कि किसी ने कुछ और भी वर्क किया हो। इन सब के अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी ने अपनी साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस को टाइट कर दिया है। इसकी ज़रूरत क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब के अलावा आप एक दिन पहले की न्यूज़ आप ये देख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे हंड्रेड्स ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट्स जो हैं वो टारगेट पे हैं, जिनका नाम है वैक्स ट्रायो वाइपर ग्रुप। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं उन्हें अपने निशाने पर लिया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप ये देखते हैं डे बाय डे ऐसी जो न्यूज़ हैं वो हमारे पास आती रहती हैं लगातार। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट को इतना सॉफ्ट टारगेट किस तरह से बना लेते हैं। दूसरी बड़ी बात ये आती है कि हम अपनी जो वेबसाइट्स हैं उन्हें सिक्योर किस तरह से करेंगे, यानी कि उनकी सुरक्षा जो है वो किस तरह से की जाएगी। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। खर्चा करने से मेरा मतलब है कि जो टॉप साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत होती है जो हमारी वेबसाइट की कमियों के बारे में बताते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन टूल और सिस्टम बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट की कमियों का पता लगा पाएंगे, जिससे कि कोई भी हैकर उसे अपना टारगेट ना बना सके। ना कि आप उनका पता लगा पाएंगे, बल्कि आप उन कमियों की पूरी रिपोर्ट जो है वो टूल बना के देगा, जिससे कि जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो आप खुद से सिक्योर करिए, जो नहीं कर सकते हैं वो किसी भी साइबर एक्सपर्ट से आप सिक्योर करवा सकते हैं और काफ़ी सारा जो अपना खर्चा है वो बचा सकते हैं। तो गाइस, आज का जो वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सेल्फ सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ आप इसका कुछ भी मिसयूज़ नहीं करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस टूल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका ये लिंक है ऑस्मिडियस, और ये एक तरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरह का वर्क फ्लो इंजन है जो स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसमें रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, और रिपोर्ट्स भी जनरेट करेगा और वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज को स्टेप बाय स्टेप भी ये चेक कर सकता है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर में गो लैंग्वेज होनी चाहिए। इसका पूरा प्रोसेस, यूजेस, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसमें पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ का यूज, एक एक कमांड की किस तरह की वल्नरेबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है, इसमें यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद हम कर देते हैं पेस्ट। एंड आफ्टर कॉपी एंड पेस्ट आप देखेंगे जो टूल है आपके कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा क्लोनिंग हो जाएगा। क्लोनिंग होने के बाद अब उस टूल को यूज़ करना होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, गो का जो टूल है उसे डायरेक्टली भी आप चला सकते हैं अगर सही से कॉन्फ़िगर कर रखा है, नहीं तो बिन के अंदर वो जो टूल है वो वहाँ पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड आफ्टर देन इट विल बी इंस्टॉल्ड। थोड़ा सा बड़ा टूल है तो ये थोड़ा समय ज़रूर लेगा, लेकिन इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं और इसका जो रिपोर्ट करने का तरीका है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे पहला हमारा जो है कमांड, हमने इंस्टॉलेशन वाली कमांड दे दी है। उसके बाद आप चाहे गो गेट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। देखिए ये दो अलग अलग प्रोसेस लिखे हुए हैं। अगर फर्स्ट स्टेप काम नहीं करता है तो आप सेकेंड स्टेप से भी वो चीज़ें देख सकते हैं करके। तो हमने यहाँ पे सेकेंड स्टेप लिया है और उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है, दैट मीन्स कि ये क्लोन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, जो बिन डायरेक्टरी है वहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ हम कर देते हैं go/bin। तो बिन वाले फोल्डर में हम पहुँच जाएंगे। बिन में पहुँचने के बाद आपको ls कर देना है। ls के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टूल है वो आ चुका है, जिसे हम ./ से रन कर सकते हैं। तो ./ टूल का नाम हमें लिख देना है ऑस्मिडियस -h फॉर हेल्प है कि टूल का जो इस्तेमाल है वो आप कैसे कैसे कर सकते हैं। टूल के जो अंदर की सपोर्टिंग कमांड्स हैं वो सारा कुछ ये आपको दिखाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट के लिए क्या करना है, स्कैन करने के लिए क्या करना है, यूजेस जो हैं इसके बता रखे कि भाई किस तरह कहाँ कौन सी चीज़ देंगे। जैसे कि आप पहला देखेंगे
तो यहाँ पे एक एक चीज़ का प्रॉपर जो यूज़ है, जो पीछे आपको मैं कमांड लिस्ट दिखा रहा था गिटहब वाले पेज पे, सेम वही यहाँ पे हमें दिखाई गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कमांड दी स्कैन T4 टारगेट के लिए है और हमने अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखा है। कोई भी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम अपनी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और किसी दूसरी की वेबसाइट को आपको यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आप जानते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते बिना परमिशन के। तो यहाँ पे देयर आर सम कोई एरर है, सम काइंड ऑफ द एरर देयर। अगेन मैं आपको इससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कई बार इंटरनेट के इशू की वजह से भी हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर जो रिजल्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जैसे ही हमने उसे स्कैन किया है। और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देयर आर द लॉस ऑफ थिंग्स, जैसे कि आप देखेंगे लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय द सबडोमेन मॉड्यूल। सबडोमेन मॉड्यूल ने जो है कौन सी लिस्ट जनरेट की है, एक एक करके आप देखेंगे। DNS एंड HTTP, मतलब एक एक करके जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं प्राइमरी स्टेप से लेके, और इसके पास जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ये अप्लाई करेगा दिए गए टारगेट पे जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के देगा। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे चीज़ों को समझने में दिक्कत आ रही हो। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इसका सेकंड स्टेप है जो वो बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे देखेंगे स्पाइडर ने भी वर्क किया है, ये चेक कर रहा है कि भाई सबडोमेन टेक ओवर की वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन कुछ है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा, आप देखेंगे रिपोर्ट्स इसने जनरेट कर दिए हैं, तो रिपोर्ट्स में आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं जिनसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैं आपको ये रिपोर्ट जो है ये एक बार दिखाता हूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर रिजल्ट्स और रिकॉर्ड हैं वो किस तरह से ये हमें शो करता है। लोकेशन आपको पता चल ही गई है, वहाँ पे लोकेशन ही दिखा रहा था होम MEH करके। तो फिलहाल हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे जो रिज़ल्ट है हमारा फोल्डर के अंदर सेम, जैसे आप देखेंगे मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, सेम लोकेशन हमने ओपन की हुई है summary.html, यानी HTML फॉर्मेट में पूरी जो रिपोर्ट है आपको दिखा देगा। तो मैं इसे फायरफॉक्स से ओपन कर लेता हूँ, ब्राउज़र है जो हमारा, उसमें ये रिपोर्ट जो है वो सीधा ओपन हो जाएगी। तो CD से आपको उस लोकेशन पे पहुँच जाना है और फायरफॉक्स से जो पूरी रिपोर्ट है, फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है आपका, उसमें ये summary.txt करके इसने रिजल्ट के रूप में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दिया। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे एग्जीक्यूटिव समरी जनरेटेड बाय द ऑस्मोडियस, और ये 1 by 1 यहाँ पे अभी कर ही रहा है अपलोड उसे। एंड हियर यू कैन सी टारगेट आ रहा है, रनिंग टाइम आ रहा है, वर्क फ्लो आ रहा है, स्टेटस आ रहा है। उन सब के अलावा ये दिखा रहा है सबडोमेन्स कौन से हैं, क्लिक टू एक्सपेंड चेक कर लीजिए। इसके अंदर के जो सबडोमेन्स हैं वो आपको यहाँ पे अलग से इसने शो कर दिए हैं। मतलब यहाँ से आप एक एक करके चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, HTTP के बारे में ये आपको यहाँ पे देगा। ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन उसने दे दी है जो उसने चेक किया था। तो टूल्स मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव वे में काम कर रहा है। वल्नरेबिलिटीज़ की लिस्ट है, रिपोर्ट्स की लिस्ट है, न्यूक्लियाई स्कैन, स्पाइडर कंटेंट, कंटेंट डिस्कवरी, और ये भी मतलब पूरा अगर आप स्टेप सारी चीज़ें 1 by 1 चलाएंगे। अभी हमने जो कमांड दी है, सिंपल स्कैनिंग वाली कमांड दी थी, तो उसके हिसाब से इसने रिपोर्ट तैयार कर दी है। एडवांस भी हम ऑप्शंस देंगे तो वो सारे रिजल्ट्स भी हमें ये शो करेगा। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके रिजल्ट, रिपोर्ट्स, इसे यूज़ करने का तरीका बहुत ही ईजी है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इसने हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।